हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आर के नारायण द्वारा लिखित फादर्स हेल्प कहानी का थर्ड यूनिट पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। एज ही entered द स्कूल गेट एन आइडिया occurred to him. He would deliver the letter to the headmaster at the end of the day. There was a chance Samuel might do something during the course of the day to justify the letter. ओके अब यहाँ समझते हैं हम लोग, जैसा कि यूनिट 2 में हमने पढ़ा था कि स्वामी के फादर एक कंप्लेन लेटर, एक बड़ा लंबा चौड़ा कंप्लेन लेटर लिखते हैं, उसे इन्वेलप में पैक करके वह स्वामीनाथन को स्वामी को दे देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने विद्यालय जाओ और पहले अपने हेडमास्टर को यह लेटर देना, उसके बाद अपने कक्षा में जाना। लेकिन चूंकि स्वामी ने जो भी एलिगेशंस अपने टीचर सैमुअल पर लगाए थे वो सही नहीं था, इसलिए पूरा रास्ता वह परेशान था। उसके मन में विभिन्न तरह के विचार आ रहे थे कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैंने जो भी डिस्क्रिप्शन, मैंने जो भी वर्णन किया है सैमुअल सर का, वह उन पे सूट नहीं होता है, वह उन पे सटीक नहीं बैठता है, और पिताजी ना जाने क्या क्या एलिगेशंस, क्या क्या आरोप लगाए होंगे उनके ऊपर। तो इस तरह के बहुत से विचार उसके मन में आता है, वह परेशान हो जाता है। लेकिन जब वह स्कूल के गेट पर पहुँचता है तो उसके दिमाग में एक सुझाव आता है, एक आइडिया आता है, और वह यह सोचता है कि मैं पिताजी के कहे अनुसार पहले हेडमास्टर को यह लेटर नहीं दूंगा। वह एक चांस ढूंढ रहा होता है, एक मौका ढूंढता है स्वामी कि मैं पहले अपने क्लास में जाऊंगा। हो सकता है कि सारे दिन के क्लास में सैमुअल सर ऐसा कुछ कर दे, उसको डांट दे या उसको मार दे, डपट दे, ताकि उसके ऊपर जो एलिगेशंस उसके पिता ने लगाए हैं लेटर के अंदर, हालांकि लेटर में क्या लिखा है यह अभी तक कोई नहीं जानता है, लेकिन जिस तरह से घटना क्रम अब तक हमने देखा है उस तरह से स्वामीनाथन को या स्वामी को यह लग रहा है कि उसके पिता ने उस लेटर में, उस पत्र में सैमुअल सर के ऊपर एलिगेशंस, आरोप लगाए होंगे। तो वह यह कोशिश करना चाहता है कि सारा दिन मैं पहले क्लास करता हूँ, हो सकता है कि सैमुअल सर मुझे मार दे, हो सकता है मेरे लेट आने पर वो मुझे डांट दे, पीट दे, तो उस जो आरोप लगाए हैं पिताजी ने लेटर में वह आरोप सही प्रमाणित हो जाएगा और मैं हेडमास्टर को ये लेटर दे दूंगा। ओके, आगे देखते हैं। There was a chance Samuel might do something during the course of the day to justify the letter. Swami stood at the entrance to his class. Samuel was teaching arithmetic. He looked at Swami. Swami hoped Samuel would scold him severely. अब देखिए स्वामीनाथन स्वामी क्या कक्षा के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है। सैमुअल सर क्लास में आ चुके हैं, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ चुका है कि स्वामी ही इज ऑलरेडी लेट, वह पहले ही लेट कर चुका है। तो वह लेट से आता है, सैमुअल सर ऑलरेडी क्लास में आ चुके हैं और सैमुअल सर आज बच्चों को अरिथमेटिक, अंक गणित पढ़ा रहे हैं। ही लुक्ड एट स्वामी, सैमुअल सर स्वामी की तरफ देखते हैं। स्वामी होप सैमुअल वुड स्कोल्ड हिम सीवरली। स्वामी के मन में ऐसा विचार आया था, वह ऐसा सोच रहा था कि मेरे लेट आने की वजह से और कक्षा आरंभ हो जाने की वजह से हो सकता है कि आज सैमुअल सर मुझे बुरी तरह पीटेंगे। You are half an hour late, सैमुअल सेठ। सैमुअल सेठ ने स्वामी की तरफ देखा और कहा कि तुम आधे घंटे देर से आए हो। देखिए ये है ना सैमुअल सर की का इमेज है ना, दुबले पतले से, दाढ़ी चेहरे पे, हल्का सा पतला मूंछ है ना। ओके, I have a headache, sir, स्वामी said. Then why did you come at all? देखिए जब स्वामी की तरफ देखकर सैमुअल सर कहते हैं कि तुम आधे घंटे लेट हो, तो स्वामी बोलता है कि सर मुझे सर दर्द है। तो सैमुअल सर कहते हैं देन व्हाई डिड यू कम एट ऑल, तो तुम क्यों आए विद्यालय, तुम्हें स्कूल नहीं आना चाहिए था जब सर दर्द है। दिस वॉज एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम सैमुअल। स्वामी said, my father said I should not miss school, sir. तो सब स्वामी से जब सैमुअल सर ने पूछा कि जब तुम्हें सर दर्द था तो तुम विद्यालय क्यों आए, तो यह प्रश्न जो था, यह प्रश्न स्वामी के लिए बड़ा ही आश्चर्यजनक था। उसने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि इस तरह का भी सवाल सैमुअल सर पूछ सकते हैं। वह तो समझा था कि मैं लेट से आऊंगा, सैमुअल सर धर के पीट देंगे, एकदम अच्छे से पिटाई शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, दिस वॉज एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम सैमुअल। स्वामी सेड, उसके बाद स्वामी कहता है माई फादर सेड आई शुड नॉट मिस स्कूल सर। तो
वह बतलाता है, स्वामी बतलाता है अपने टीचर को, सैमुअल सर को, कि सर मेरे पिताजी ने कहा कि तुम स्कूल नहीं छोड़ सकते हो, स्कूल तो तुम्हें जाना होगा। सैमुअल लुक्ड इम्प्रेस्ड। स्वामी की बातों को सुनकर सैमुअल सर प्रभावित होते हैं, खुश होते हैं। योर फादर इज क्वाइट राइट, और कहते हैं कि तुम्हारे पिता बिल्कुल सही हैं, उनका कहना बिल्कुल सही है। वी वांट मोर पेरेंट्स लाइक हिम, हम चाहते हैं कि विद्यालय के और भी जो बाकी बच्चे हैं, उनके भी अभिभावक, उनके भी माता पिता, उनके भी पेरेंट्स तुम्हारे पिता की तरह हो जाएं, उनका भी सोचना तुम्हारे पिता के जैसे हो जाए। ओह यू पुअर मैन, स्वामी थॉट, यू डोंट नो व्हाट माय फादर हैज डन टू यू, है ना। मन ही मन स्वामी सोच रहा है, ओह बेचारा, बेचारे सैमुअल सर, वो मेरे पिता की तारीफ कर रहे हैं और इन्हें पता ही नहीं है कि मेरे पिता ने इनके साथ क्या क्या किया है। पत्र में न जाने कितने एलिगेशंस लगाए हैं, कितने आरोप लगाए हैं। ऑलराइट, गो टू योर सीट। तो इन बातों के बाद सैमुअल सर स्वामी को अनुमति देते हैं, कहते हैं कि जाओ अपनी जगह बैठ जाओ। स्वामी सैट डाउन फीलिंग सैड। अब स्वामी दुखी होकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। ही हैड नेवर मेट एनीवन एज गुड एज सैमुअल, और मन ही मन वह इस बात के लिए दुखी है कि सैमुअल सर इतने अच्छे हैं बेचारे, मैं अपने जीवन में इतना सहज व्यक्ति, मैंने इतना प्यारा व्यक्ति नहीं देखा है, और मैंने इस व्यक्ति का डिस्क्रिप्शन इतना बुरा तरह से अपने पिता के सामने दिया, और मेरे पिताजी ने भी न जाने क्या क्या आरोप लगाकर पत्र लिख डाले हैं। तो ऐसा अक्सर जीवन में होता है कि हम बचने के लिए किसी और का नाम लेकर कुछ भी बोल देते हैं, बिना यह सोचे समझे कि इसका उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, हमें किसी के भी नाम पर अनाप शनाप जो मुंह में आया अपने आप को बचाने के लिए नहीं बोलना चाहिए। द टीचर वॉज इन द होम लेसन्स। To Swami's thinking, this was the time when Samuel got most angry, but today Samuel appeared very gentle. अब सैमुअल सर बच्चों का होमवर्क, है ना, होम लेसन्स मतलब होमवर्क चेक कर रहे थे। स्वामी ने तो होमवर्क किया नहीं था, तो स्वामी ने सोचा कि इस बार तो मैं पिटाई खाऊंगा, क्योंकि सैमुअल सर हो सकता है कि होमवर्क न करने वाले बच्चों पर बिगड़ जाए। स्वामीनाथन, लेकिन आज न जाने क्यों सैमुअल सर जो थे ना, बड़े विनम्र, उनका व्यवहार बड़ा विनम्र लग रहा था। अब ऐसा हर रोज विनम्र वह रहते थे, या आज यह द्वंद है एक उसके मन में, स्वामी के मन में, इसलिए ऐसा लग रहा है उसे। स्वामीनाथन, वेयर इज योर होमवर्क? आई हैव नॉट डन माई होमवर्क सर, स्वामी सेड। व्हाई? हेडेक? आस्क्ड सैमुअल। यस सर। ऑलराइट, सिट डाउन, सैमुअल सेड। अब देखिए, होमवर्क चेक करते करते जैसे ही सैमुअल सर स्वामीनाथन के पास आते हैं, वह कहते हैं स्वामीनाथन तुम्हारा गृह कार्य दिखलाओ, होमवर्क दिखलाओ जो तुम्हें होमवर्क दिया गया था। तो स्वामी बोलता है कि सर मैंने तो होमवर्क किया नहीं है। तो सैमुअल सर खुद ही बोलते हैं क्यों नहीं किया? सर दर्द था इसलिए। स्वामी बोलता है यस सर। ऑलराइट, सिट डाउन, सैमुअल सेड। तो सारी बातों को सुनने के बाद सैमुअल सर उसे न डांटते हैं, न फटकारते हैं, न मार, बैठ जाओ, तुम्हारा सर दर्द हो रहा था, तुम होमवर्क नहीं कर पाए हो, बैठ जाओ, है ना। तो देखो, स्टूडेंट्स को, छात्रों को अपने शिक्षक के साथ हमेशा विनम्र व्यवहार, रिस्पेक्ट, एक आदर पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि कोई भी शिक्षक अपने स्टूडेंट्स को, अपने छात्रों को, छात्राओं को मारना पसंद नहीं करते, उनको मजा नहीं आता है मारपीट कर, ठीक है। हाँ, ये ऐसा होता है कि जब हम गलत रास्ते पे निकलने लगते हैं, अपनी पढ़ाई को इग्नोर करने लगते हैं किसी और चीज़ के अंदर, तो कभी कभी शिक्षक हमारे भले के लिए ही हमें डांटते हैं, फटकारते हैं, कभी कभी मार भी देते हैं दो झापड़। लेकिन वो दो झापड़ मारने का ये मतलब नहीं है कि वो आपका दुश्मन बन बैठा है, आपका दुश्मन हो गया है, आपसे जलता है, आपसे चिढ़ता है। तो गुरु के डांट को, गुरु के मार को हमेशा आशीर्वाद समझना चाहिए, तभी हम जीवन में कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, सैमुअल सर के ऊपर इतना एलिगेशंस लगाया, लेकिन वो बेचारे कितने सीधे साधे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ओके। When the bell rang for the last period at 4:30, Swami picked up his books and ran to the headmaster's room. अब देखिए, 4:30 बजे स्कूल छुट्टी होती है, लास्ट पीरियड ओवर हो गया, खत्म हो गया, 4:30 बजे स्कूल छुट्टी। स्वामी अपना बस्ता उठाता है, बुक्स बैग उठाता है और दौड़ता है हेडमास्टर के ऑफिस की तरफ, हेडमास्टर के रूम की तरफ। He found the room locked. वहां पहुंचकर वह पाता है कि हेड सर का जो रूम है वह बंद है, ताला लगा हुआ है। The peon told him the head had gone on a week's leave. और पियोन से पूछने पर स्वामीनाथन को
यह पता चलता है कि हेडमास्टर एक सप्ताह की छुट्टी पर गए हुए हैं। स्वामीनाथन ran away from the place। स्वामीनाथन यह सुनने के बाद वहां से दौड़ भागता है। As soon as he entered home with the letter, father said, I knew you would not deliver it, but the headmaster is on leave, स्वामी said। जैसे ही वह अपने उस पत्र अपने पिता के द्वारा लिखे पत्र के साथ अपने घर पहुंचता है और जैसे ही वह पत्र अपने पिता को देता है कि पिताजी हम तो लेटर नहीं दे सके, तो पिताजी उसका बात बिना सुने पहले ही बोल देते हैं कि मैं जानता था कि तुम अपने हेडमास्टर को यह पत्र नहीं दोगे। वह बोल रहा है अभी कि लेकिन पिताजी मेरी बात तो सुनिए, हेडमास्टर इज ऑन लीव, हेडमास्टर तो छुट्टी पर है। फादर स्नेच्ड द लेटर, इतना बोल ही रहा है वह कि उसके पिता उसके हाथ से जो लिफाफा था, जो इन्वेलप था लेटर का, वह स्नेच्ड द लेटर, झपट लेते हैं फ्रॉम स्वामी एंड टोर इट अप, और उसे फाड़ देते हैं। लेटर को झपट के स्वामी के हाथ से उसे फाड़ देते हैं। डोंट एवर कम टू मी फॉर हेल्प इफ सैमुअल स्कोल्ड्स यू अगेन, और कहते हैं, चेतावनी देते हैं कि अब दोबारा कभी अगर सैमुअल सर मारे तुमको तो मेरे पास मदद के लिए मत आना। यू डिजर्व योर सैमुअल, तुम सैमुअल जैसे सर के हुई, सैमुअल जैसे टीचर ही तुम्हारे लिए उचित हैं, तुम्हें ऐसे ही टीचर्स मिलने चाहिए। तो देखिए इस तरह से यूनिट 3 खत्म हो गया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी था ये और बहुत ही शिक्षाप्रद ये स्टोरी है, खास करके अभी के समय में जब स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच एक तरह जो स्नेह वाला जो रिलेशन था पहले के ज़माने में वो ख़त्म होता जा रहा है। आज एक तरह से देखते हैं तो बच्चे भी उस तरह का रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान शिक्षक को नहीं देते हैं, जिसकी वजह से शिक्षक लोगों के भी मन में जो प्रेम रहता था पहले बच्चों के प्रति वो कमता जा रहा है, क्योंकि अभी बच्चे आदर नहीं देते हैं। अगर टीचर डांट देता है तो वो भी जवाब पलट के दे देते हैं, और अगर कभी गलती से गुस्सा में एक झपड़ मार दिए तो पेरेंट्स उठ के आ जाते हैं स्कूल में ब्लेम करने के लिए। तो ये हमें ये शिक्षा देता है कि हमें किसी भी टीचर के ऊपर फट से बिना समझे आरोप नहीं लगा देना चाहिए बच्चों पर। और गार्जियन के लिए भी यह मैसेज है कि गार्जियन को भी बच्चों का आवाज़ सुन के फट से एक्शन नहीं ले लेना चाहिए। पहले पता करना चाहिए कि हाँ वो व्यक्ति सच में क्रूर व्यक्ति है, क्या सच में वो इस तरह का कार्य करता है कि बच्चा अपने को बचाने के लिए टीचर पे आरोप लगा दिया और माँ बाप भी बच्चा का बात सुनकर दौड़ गए लाठी लेके टीचर को मारने के लिए। खैर ये सब अलग बात है। होप कि आपने ये कहानी अच्छे से समझा होगा, और कोई भी समस्या, किसी तरह की समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।